अच्छा। और अंकल वासनी मैम तमाम से हिंदी की और इंटरेस्ट है हमारे साथ। द्विवेदी सर जिनका ये विद्यालय है और जिसमें लगातार इस तरह के आयोजन होते रहते हैं, पर अच्छा लगता है कि लगातार ये कार्यक्रम होता रहता। मैं दरभंगा से आया और जब सीतामढ़ी में आया तो लग रहा था कि दरभंगा की संस्कृति शायद यहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन अब लग रहा है कि यहाँ और भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर लगातार साहित्यिक कार्यक्रम होते रहे हैं। मैं वहाँ दसम से जुड़ा हुआ था, प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ा हुआ था और यहाँ भी कई संस्थाओं से मैं जुड़ गया हूँ। बहुत अच्छी बात है कि कॉलेज में हूँ और मैं आज हमारे सामने जो विद्वान है उनका भी मैं ये भी प्रणाम करना चाहूँगा। आज वाल्मीकि जयंती के अवसर पर हम आप सभी को शुभकामना देते हैं कि ऐसे जो महाकवि हैं, जो विश्व के या भारत के प्रथम महाकवि हैं, जिन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य का निर्माण किया, ऐसे कवि का अगर जन्म दिवस मनाया जा रहा है कि बहुत ही अच्छी बात है, ये सराहनीय कदम है। मेरी सर को और इस संस्था को इसके लिए काफ़ी धन्यवाद मेरी ओर से। मैं बात अपनी वहीं से शुरू करूँगा कि वियोगी होगा पाला कवि, आग से ऊंचा होगा गान, मर कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। दरअसल ये वाल्मीकि जिसके बारे में पंत जी ने बड़ा अच्छा यही बात लिखा कि ये वियोगी होगा पाला कवि, आग से ऊंचा होगा गान। और वही बात अंग्रेजी में विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, द ग्रेट पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। अब देखिए सेम चीज़ें हैं यहाँ, जिस प्रकार से वो कहते हैं कि कविता स्वतः उभरती है, प्रस्तुत होती है, वही बात अंग्रेजी में विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं। एक तरफ पंत और दूसरी तरफ विलियम वर्ड्सवर्थ। अब देखेंगे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें आ गई आप लोगों के माध्यम से वाल्मीकि के बारे में। दरअसल जो इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ है जो काफ़ी विवादास्पद रहा है कि वाल्मीकि का जो समय है वो और राम का जो समय है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने अपनी बात कही कि वाल्मीकि जी के आश्रम में राम आए और सीता माता का जब प्रवास हुआ तो वाल्मीकि के आश्रम में आ गई। सामान्य रूप से ये समझना चाहिए, जब इतिहास का गहन अध्ययन करेंगे, मैंने रोमिला थापर जी को पढ़ा, रामचंद्र शर्मा जी को पढ़ा, कई इतिहासकारों को पढ़ा, तो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि जो रामायण का मूल कालक्रम है, जब राम हुए थे, रामायण की बात नहीं कर रहा हूँ, जब राम हुए थे उसके कालक्रम को देखेंगे, दरअसल आज से कम तो 7000 साल पहले राम का कालक्रम मिलता है। रोमिला थापर का इतिहास पढ़ी, उसमें कोई संदर्भ को स्पष्ट कर देती है। और महाभारत का जो काल है वो लगभग 5000 साल पहले का काल है। ये 2000 सालों का जो कालक्रम है, ये फासला है, इसे आप सामान्य रूप से समझ सकते हैं कि जो रामायण का काल है वो किस प्रकार के उदास समाज का काल है, वो किस दौर में उदास चरित्र का काल है कि एक भाई दूसरे भाई के लिए अपना सर्वस्व परित्यक्त कर देता है, छोड़ देता है, वो कुछ भी नहीं लेता है, उसके कामों को रखता है उस कुर्सी पर, सिंहासन पर, और उसका राजकाज संभालता है। और दूसरा 2000 सालों के बाद जो चरित्र में स्खलन आया, जो गिरावट आई थी हमारे समाज में, उसे आप महाभारत में देख सकते हैं कि एक भाई दूसरे भाई को सुई के नोक के बराबर भी कुछ देना नहीं चाहता है। ये एक प्रकार का जो अंतर आया, निश्चय ही 2000 वर्षों का कालक्रम का अंतर है, जिसमें हमारा चरित्र या हमारा जो समाज है इस तरह से स्खलित हुआ है, इस तरह की गिरावट आई है। ऐतिहासिक तौर से ये कालक्रम। अब जब आप वाल्मीकि की बात करेंगे, और वाल्मीकि को अगर आप वहाँ ले जाएं, अगर आप राम के कालक्रम में ले जाएंगे तो कैसे सटीक बैठेगा। अगर आपने भाषा का इतिहास जाना होगा तो वैदिक संस्कृत का जो कालक्रम है, क्योंकि जब आप इतिहास को जानेंगे तो आर्यों का जो आगमन है वो लगभग ईसा पूर्व 1500 ईस्वी, मतलब 1500 साल पहले आए। और वो जो हमारे देश में संस्कृत का विकास हुआ या वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का समय आया, सामान्य रूप से सारे लोग जानते हैं कि रामायण का निर्माण लौकिक संस्कृत में किया गया। वैदिक संस्कृत का जो कालक्रम है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व है, और 800 से लेकर के 500 ईसा पूर्व है वो लौकिक संस्कृत का है। तो निश्चय ही रामायण का निर्माण लौकिक संस्कृत में जब हुआ तो 800 ईसा पूर्व से लेकर के 500 के बीच में ही हुआ होगा। वाल्मीकि इस बीच में हो, इसे राम के कालक्रम से अगर आप वाल्मीकि को ले जाते हैं या उसको यहाँ लाते हैं तो ये ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि ये एक तरह की ऐतिहासिक गड़बड़ी हो जाएगी। राम जब हुए थे तो वाल्मीकि तब नहीं थे। ये अलग सवाल है कि तुलसीदास भी राम से मिल गए, ये अलग सवाल है।
ये भावात्मक रूप में हो सकता है, लेकिन ऐतिहासिक रूप में अगर आप इसका विवेचन करते हैं तो दोनों का कार्यक्रम सर्वथा अलग है। राम को अपने भीतर आत्मसात कर लिए होंगे, राम को उन्होंने भावात्मक रूप में महसूस किया होगा, ये अलग बात है, क्योंकि राम त्रेता में होते हैं, वाल्मीकि तो बहुत बाद में हुए। ये तो एक तरह से कहें तो ये जो हमारा काल चल रहा है इस काल में हुए, बहुत पुरानी बात ये है नहीं। जब वाल्मीकि हुए लगभग आज से 25-26 साल पहले वाल्मीकि हुए होंगे, जब रामायण का निर्माण हुआ होगा। दूसरी बात कि वाल्मीकि के बारे में जो बात कही जाती कि ये दलित थे और ये सारी बातें कही जाती, कुछ लोग कहते हैं कि सवर्ण थे। जब मैंने पढ़ा दलित साहित्य का समाजशास्त्र, बहुत विस्तृत पुस्तक है हरिनारायण ठाकुर जी की, जो बिहार विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और अभी रिटायर हुए हैं, बहुत व्यापक ज्ञान है उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो वाल्मीकि है वो वास्तव में पैदाइशी दलित हैं, जो भील प्रजाति में पैदा हुए और उसका अनुपालन उसी तरह से हुए, और वो बटमारी करते थे, लूट मार उसका पेशा हुआ करता था। बाद में उन्होंने उसका संस्कारीकरण हुआ और माना जाता है कि उसका ब्राह्मणीकरण कर दिया गया। भारत की जो उदात संस्कृति है उसे उन्होंने अपने भीतर आत्मसात कर लिया। इसीलिए आज जब हम वाल्मीकि को जानने की कोशिश करते हैं तो ये बात तो भूल ही जाते हैं कि वाल्मीकि दलित घर में पैदा हुए होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय संस्कृति के संदर्भों को उदात रूप में प्रस्तुत किया हमारे सामने, हम भूल जाते हैं कि वो दलित थे। और दरअसल जब कोई महान लेखक या महान कवि हुए तो उसे किसी जातीय सीमा में बांधना भी ठीक नहीं, उसे दलित कहना या सवर्ण कहना ये ज़्यादा ठीक नहीं है। वो हमारे महाकवि है, प्रथम महाकवि है, इस रूप में ही इनका सम्मान हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। जब रामायण की बात आप करेंगे तो रामायण के बहुत सारे ऐसे संदर्भ है, क्योंकि वाल्मीकि जैसे उदार चरित्र वाले महाकवि को नीचे दिखाने के लिए रामायण में कुछ प्रसंग प्रक्षिप्त कर दिए गए। जब आप भाषा के स्तर से रामायण का अध्ययन करेंगे तो सामान्य रूप से आप समझ जाएंगे कि रामायण का जो आरंभिक कांड है और रामायण का जो अंतिम कांड है उत्तरकांड, ये प्रक्षिप्त है। जिस प्रकार से ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है वह भी प्रक्षिप्त है, भाषागत अंतर से ये स्वाभाविक रूप से पता चलता है। ठीक उसी प्रकार ये भी अंतर आपको मिलेगा, क्योंकि जब रामायण में युद्ध कांड लिखा जा रहा था और वाल्मीकि ने कहा कि इस प्रकार राम का राज्याभिषेक होता है, राम लगातार 10,000 वर्षों तक अपना राज्य करता है, वहाँ पर रामायण समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो सीता निर्वासन का प्रसंग आता है, ये प्रसंग निश्चय ही प्रक्षिप्त है। और दूसरी बात कि शंभु हत्या का जो प्रसंग है, जिसको लेकर के कभी वाल्मीकि बदनाम हो जाते हैं और कभी राम बदनाम हो जाते हैं, ये प्रसंग भी निश्चय ही प्रक्षिप्त है। आप समझ सकते हैं, जो राम सबरी का जूठा बैल खा सकता है, जो राम वीर और वीरनियों का सम्मान कर सकता है, जो राम के केवट के प्रति आदर सम्मान को प्रस्तुत कर सकता है, जो राम सुग्रीव से दोस्ती कर सकता है, क्या वो राम समूह की हत्या भी कर सकता है? ये सामान्य रूप से आप समझ सकते हैं कि दलितों के प्रति जो राम के मन में सम्मान का भाव था, निश्चय ही ये काम उन्होंने नहीं किया होगा। ये प्रसंग प्रक्षिप्त है और एक प्रकार से रामायण में ये प्रसंग जो डाला गया, ये बाद का प्रसंग है जिससे उसको घुसपैठ करा लिया गया। आज प्रचलन में ये है और इस पर बहुत गहरे शोध की जरूरत है, इस पर शोध होना चाहिए। दूसरी बात, जब सीता निर्वासन का प्रसंग आता है, बहुत अच्छी बात है कि राम को जिस रूप में वाल्मीकि ने प्रस्तुत किया, राम यह मनुष्य है, राम को मनुष्य रूप में प्रस्तुत किया गया। ये एक परंपरा चली थी जिसे लेकर के बाद में साकेत का निर्माण किया गया मैथिली गुप्त के माध्यम से, जिसमें गुप्त जी ने लिखा है कि गुप्त जी स्पष्ट करते हैं कि भव्य न वैभव व्याप्त कराने आया, संदेशा नहीं स्वर्ग का लाया, मैं इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। एक आदमी प्रस्तुत होता है और इस धरती को ही स्वर्ग बनाने की कोशिश करता है। राम को इस रूप में रखा गया, राम कोई प्रकट नहीं होते हैं, राम एक मनुष्य के रूप में आते हैं और अपने संघर्ष से, अपने उदार चरित्र से अपने को देवत्व की सीमा रेखा में ले जाते हैं। वाल्मीकि इसी प्रकार के राम को प्रस्तुत करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब ये प्रसंग जब सीता निर्वासन का आता है, राम जैसा उदार चरित्र वाला आदमी सीता का निर्वासन कैसे कर सकता है? जब आप, मैं एलिया के आसपास, एलिया जो स्थल है उस आसपास में रहा था, कई बार मेरी यात्रा भी वहाँ की हुई, मैं एलिया पर लिखा हूँ काफ़ी और पढ़ भी रहा हूँ। तो आप जब जानेंगे कि एलिया जो एक बलात्कृत स्त्री हुई और जिसका उसके पति ने उसे श्राप दिया, वो पत्थर बन गई, दरअसल ये सिंबॉलिक है, ये प्रतीकात्मक है। किसी के श्राप से कोई स्त्री पत्थर कैसे हो सकती है? ये बहुत साइंटिफिक नहीं है, ये वैज्ञानिक
दृष्टिकोण नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो बलात्कृत होने के बाद कोई स्त्री समाज से बहिष्कृत हो जाती है। जब उसका पति और जब उसका समाज उसे छोड़ देता है तो वो पत्थर हो जाती है। जब उससे कोई संवाद नहीं करे, जब उसे समाज उपेक्षित कर दे तो वो पत्थर जैसी हो गई, वो पत्थर नहीं हुई। राम जैसा आदमी उसका समाजीकरण करता है। ये बहुत अच्छी बात है कि राम उसका समाजीकरण करता है। ये नहीं कि पत्थर से उसे स्त्री बनाता है। कोई भी आदमी पत्थर को स्त्री नहीं बना सकता है। जो स्त्री पत्थर जैसी बन गई थी, राम ने उसे माता कहकर के संबोधित किया। राम ने उसका समाजीकरण किया है। राम उसे समाज में रहने और जीने के लायक बनाया है। ये अच्छी बात है। अब जो राम दूसरे की स्त्री को इस प्रकार का सम्मान दे रहा है, माता का दर्जा दे रहा है, बलात्कृत स्त्री का समाजीकरण कर रहा है, वो राम अपनी सीता, अपनी पत्नी का परित्याग कैसे कर सकता है? जिस सीता के लिए उसने समुद्र में पुल बनवाया, जिस सीता के लिए उन्होंने भीषण नरसंहार किया, जिस सीता के लिए उसने इतना बड़ा त्याग किया, इतनी बड़ी साधना की, उस सीता का परित्याग इतने सहज संदर्भों में कैसे कर सकते हैं? ये बहुत सोचनीय है। निश्चय ये प्रसंग भी मिलाया गया होगा। और ये जो रामायण का ये सारे प्रसंग है, ये प्रसंग निश्चय ही प्रक्षिप्त है। इसको अगर हटा दे तो एक परिष्कृत रामायण का निर्माण हो सकता है। दरअसल जिस तरह के राम के चरित्र का निर्माण किया वाल्मीकि ने, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो राम का जो चरित्र है वो हमारे लिए इस रूप में है कि राम हमारे लिए प्रकाश पुंज है। राम भारतीय मानस में इस रूप में स्थापित है कि कण कण में राम व्याप्त है, कण कण में राम समाहित है। इसीलिए कि राम जब भी हम टूटते हैं, जब भी हम कमजोर हो जाते हैं, तो राम हमारे सामने एक आदर्श के रूप में आते हैं। अब जरा सोच कर देखिए कि राम के साथ जो घटनाएं घटती है, हम और आप जैसे मनुष्य के जीवन में अगर राम की एक भी घटना घट जाए तो हम टूट कर रह जाएंगे, हम बिखर जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे। पत्नी का ये राम जो राजकुमार है उसको अचानक वनवास में जाना और वहाँ जाकर के पत्नी का हरण हो जाना, निश्चय ही राम इन संदर्भों में जो संघर्ष करता है, राम कभी टूटता नहीं है, राम कभी बिखरता नहीं है। इस प्रकार के जो नायक का निर्माण किया गया वाल्मीकि के माध्यम से, वाल्मीकि निश्चय ही सराहनीय है। और रामायण को केवल एक धार्मिक या केवल आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, यह एक सांस्कृतिक ग्रंथ भी है। राम एक ऐतिहासिक नायक भी है। आप रोमिला थापर जी को पढ़ेंगे तो वो नहीं मानती कि राम एक आध्यात्मिक नायक है या राम केवल परिकल्पना है। राम एक ऐतिहासिक नायक है। कौशल के सम्राट हुए थे और राम का सारा संदर्भ वो स्पष्ट करती है। तो अगर आप रामायण को पढ़ते हैं, राम को पढ़ते हैं, तो रामायण एक तरह की सांस्कृतिक समरसतावादी ग्रंथ है जो भारत को जोड़ने का काम करता है। राम उत्तर में पैदा होते हैं, अयोध्या उत्तर भारत है, मध्य भारत में वो जाते हैं और उत्तर आकर के सीता से विवाह करते हैं। और फिर देखिए मध्य भारत में जाकर के वो किष्किंधा में दोस्ती करते हैं, लंका में जाकर के वो रावण का वध करते हैं, विभीषण से दोस्ती करते हैं। ये कितनी खूबसूरत बात है कि उत्तर भारत का एक आदमी मध्य भारत से होते हुए दक्षिण भारत तक को जोड़ने का काम करता है। ये सांस्कृतिक समरसता का एक जबरदस्त उदाहरण है। और रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि इसमें आप देखेंगे कि कई संस्कृतियों की मिलावट है। वैसे भी कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति जो है वो अनेक संस्कृतियों की मिलावट से बनी हुई है। भारत में अनेक लोग आए, आपने अगर पढ़ा होगा, आपने अगर जाना होगा तो भारत में आर्य आए, शक आए, हुन आए, ईरानी आए, अफगानी आए, मुसलमान आए, द्रविड़ आए, लेकिन भारतीय संस्कृति नष्ट नहीं हो पाई। इकबाल ने कहा है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी हस्ती नहीं मिट रही। यही सांस्कृतिक समरसतावाद है कि जो भी लोग हमारे इस देश में आए, हमने उसे आत्मसात कर लिया, हमने अपनी संस्कृति में उसे बचा लिया। जिसे आज हम हिंदू संस्कृति कहते हैं, वो अनेक संस्कृतियों के सम्मिलन से निर्मित हुआ है। और यह रामायण वास्तव में अनेक संस्कृतियों का सम्मिलन करता है। राम पैदाइशी तौर पर अगर कहें तो आर्य है, वो दोस्ती करता है आर्य से। और यह रामायण सुरों और असुरों की दोस्ती कराता है। राम अगर असुर है तो असुर है, रावण का वो भाई विभीषण उससे वो दोस्ती करता है। राम अगर आर्य है तो अनार्य है, वो हनुमान और सुग्रीव उससे वो दोस्ती करता है। राम अगर सवर्ण है तो वह अहिल्या और निषाद से दोस्ती करता है, जो सवर्ण और दलितों के संदर्भों को जोड़ता है। इस प्रकार से राम हमारे सामने या रामायण हमारे सामने एक उदात्त आदर्श को रखता है, जिसका अनुकरण करके बेहतर भारत का निर्माण हो सकता है।
वाल्मीकि के जन्म दिवस पर है श्रद्धांजलि। आप सारे लोग हमारे इस निरस व्याख्यान को सुन रहे हैं, आप सबों को